हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो व्लॉग है वो बर्थडे व्लॉग होने वाला। अभी सो के उठी हूँ तो अभी भी ना मेरी नींद में हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है बर्थडे व्लॉग का, क्योंकि अपने घर की इवेंट प्लानर और मैनेजर मैं ही होती हूँ, तो अपने ही बर्थडे पे तो कौन ही करता है, ठीक है। और ऐसा मुझे मन भी नहीं है। मैं रात को भी जल्दी सो गई थी, अराउंड 11 बजे के अराउंड सो गई थी। एज़ यू नो कि थोड़ा मुझे माइग्रेन वाला इशू हो जाता अगर मैं रात को जागूँ तो जब अपना स्टडी रूटीन सही रखना है तो रखना ही है, बर्थडे हो चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो कुछ ऐड ऑन चीज़ें होंगी आज, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा नहीं होगा, एज़ मेरा मन भी नहीं है। और यूपीएससी प्रिपरेशन में ना मैं एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट होती जा रही हूँ, सो इस वजह से थोड़ा सा मैं बच रही हूँ चीज़ों को लेके। एक सुंदर सी मॉर्निंग, शांत सी मॉर्निंग से अपना जो डे है वो शुरू करते हैं हमेशा की तरह ही। सो कीप स्टे विद मी बस। सो आफ्टर डूइंग माई रूटीन मेडिटेशन, मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट शुरू किया रिवीजन से। यहाँ पे जो मेरा फैक्चुअल इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्ट्स थे वो मैं सारे रिवाइज़ कर रही हूँ मॉर्निंग में। इसके बाद मैंने मॉडर्न इंडिया को रिवाइज़ किया। 2 ही सब्जेक्ट्स आज मैं रिवाइज़ कर पाई, बिकॉज इसके बाद मेरे को टेम्पल जाना था। देन आफ्टर टेकिंग शावर, ब्रेकफास्ट मैं जल्दी से प्रिपेयर किया, एज मुझे पता था कि मुझे शायद थोड़ा टाइम वहाँ पे लग जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद और जल्दी से रेडी होने के बाद मैं टेंपल के लिए निकल गई थी। सो आई एम गोइंग टू टेंपल। अभी 7:15 बजे का कुछ टाइम है। मुझे लगा था मैं लेट हो जाऊँगी, बट फॉर्चुनेटली नहीं हुई ऑटो की वजह से। मतलब ऑटो की वजह से लेट हो जाती, नहीं हुई। तो अभी जस्ट मैं टेंपल पे जा रही हूँ। तो अभी मैं जस्ट टेंपल से घर आई हूँ, मैंने चेंज किया है। एंड मेरे को मेरी स्टडी टेबल पे ये 2 गिफ्ट्स रखे मिले। मेरी नेबर और मेरी बहन कह लो, फ्रेंड कह लो, जो भी कह लो, तो वो है मोनिका। तो वो देखे गई है। लेट्स सी क्या है इसमें। पहले ये देखते हैं, फैन लग रहा है। ये ना क्यूट लग रहा है ना पैकिंग। ओह, ये पता नहीं यार, मैं एक्सेसरीज पहनती नहीं हूँ, तो ये एंकलेट है या ब्रेसलेट है क्या है, बट जो भी है ना बहुत अच्छा है। सो आई थिंक ये एंकलेट ही है और बहुत क्यूट है। ये बेबी एलिफेंट के इसमें जो है बहुत क्यूट है। And this is the second gift she gave me. It signifies good luck in my career life. So thank you so much. देन क्या था कि मैंने अपना टारगेट ना छोटे छोटे रखे थे, बिकॉज 10:30 बज चुके थे। विशेज़ आने में, उन चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 12th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी कर रही हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी। बेसिकली आज मैं क्या करूँगी कि जो पुराना स्टफ़ है मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी और लिख लिख के देखूँगी, ताकि वो मेरे को आसानी से याद रहे।
सो आई एम डन विद दिस माई NCERT ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। तो क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने इसका चैप्टर 1 किया जो कि आपका कोल्ड वॉर से रिलेटेड था, और अभी आप देख भी रहे होंगे कि अगर आप इंटरनेशनल पेज जो है वो न्यूज़पेपर का खोल के देखते हैं कि कितनी न्यूज़ है। नाटो से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, फिर अमेरिका USSR वाला इशू हो गया, अब चाइना भी उधर आ गया है। अभी आपने देखा कि ताइवान में जो US के एक गए हैं मिनिस्टर, तो उसकी वजह से क्या हुआ। तो मतलब ये क्या है ना कि ये जो बुक है ये इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत कनेक्टेड है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मतलब ये बुक इतनी अच्छी है पर इसको हम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कैसे करें। तो क्या है ना कि मेरे पास कमेंट्स जैसे आपके आते हैं, तो उसमें जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन में ही है, या फिर जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स इतने अभी एंथुजियास्टिक है कि वो स्कूल में हैं बट वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अभी तो NCERT पढ़ रहे हैं अगर वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है। तो मुझे लगता है कि देखो अगर आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो ऊपर का स्ट्रक्चर तो आपका बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें अगर स्ट्रॉन्गनेस आपकी आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है तो इस वजह से NCERT करना ज़रूरी है। तो अभी जो मैंने बात करी कि भाई अब इसको कवर कैसे करें, तो देखो क्या था ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना IAS प्रेप एक चैनल था उसका जो है वो फाउंडेशन कोर्स लिया और वो बहुत अच्छा रहा, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रही वो चीज़। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने जो है उनके जो फ्री गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं वो किया था। और आपने देखा होगा कि मैं NCERT से जो है वो आंसर राइटिंग करती हूँ, तो उस आंसर राइटिंग सेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया था। तो अब मुझे धीरे धीरे जो है वो पता चलने लगी जैसे कि चीज़ कि हाँ भाई मैं जैसे NCERT को पढ़ लेती थी बट जब मैं मॉक देने बैठती या आंसर लिखती है तो मैं सोचती कि ये कहाँ से है। तो इस वजह से गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये जो IAS प्रेप चैनल है इन्होंने अपना ना एक NCERT का कोर्स शुरू किया है जो कि 2023, 2024 और 2025 के लिए है। वो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एनरोल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ना उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि अगर आपने NCERT के ऊपर कमांड कर ली ना, आप ये मानो कि 50% चीज़ जो है ना वो आपकी इतनी आसानी से हो जाएगी। ये आपको प्री में हेल्प करेगा, मेंस में हेल्प करेगा, इंटरव्यू में करेगा। अब आप ये सोचेंगे कि और भी तो चैनल्स हैं, IAS प्रेप को ही क्यों करें। तो देखो क्या होता है ना कि चैनल्स तो बहुत हैं, टीचर्स भी बहुत है। एक तो बात होती है कि कौन सा टीचर जो है वो कितने इंटरेक्शन से आपको समझा रहा है, कितने अच्छे से समझा रहा है। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं ना वो एटलीस्ट UPSC के इंटरव्यू स्टेज तक ईजिली पहुँचे हुए हैं। तो उनको हर चीज़ पता है कि कौन सी लाइन आपको कौन सी स्टेज पे काम आएगी। तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली आपके NCERT को कवर करेंगे, जिससे कि मतलब कि यार NCERT आप ये देखो कि ये कहते हैं ना कि एक छोटी चीज़ है बट इसके अंदर खजाना है ज्ञान का। तो ये जो है ना इतने अच्छे तरीके से वो आपकी कवर कराएंगे कि आप इसके एक एक वर्ड को जो है ना वो एज अ गोल्डन थिंग देखेंगे जो आपकी UPSC प्रिपरेशन में काम आएगी। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट है ना वो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी चैनल का, आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए और अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर NCERT पे कमांड कर ली ना तो 50% चांसेस ये हो जाते हैं कि आपका जो UPSC है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए क्लियर। तो आप इसके ऊपर कमांड कीजिए और IAS प्रेप को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। देन जो है वो मैंने मॉडर्न इंडिया से शुरू किया। यहाँ पे मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना फैक्चुअल नॉलेज थोड़ी टफ रहती है याद रखनी, मतलब कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी के साथ फाइट कर रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैंने जो अपना नया तरीका देखा है कि मैं इसको पूरा बोर्ड पर लिख के देखूँगी, और ये फॉर्चुनेटली मेरा सही भी हो गया था। तो अभी जस्ट मैंने मॉडर्न इंडिया कंप्लीट ही की थी कि जो मेरी बिल्डिंग में है आंटी मेरी, तो वो आ गई, वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई। जस्ट मैं तो वो आ गए, तो अब आ गए तो उनके पास बैठना पड़ा। चाय पकौड़े अभी देखा ही आपने, वो सब बनाने पड़े। उसमें मेरा पूरा 1.5 घंटा लग गया, मतलब 10-15 मिनट बनाने में लगे, फिर उनके पास बैठो, फिर वो गए। अभी जो है वो मैं 15-20 मिनट का गैप ले रही हूँ, बिकॉज़ अभी 3 बजे के अराउंड टाइम हो चुका है और मैं सुबह उठ गई थी और मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा नैप चाहिए होता है, और मुझे लग नहीं रहा कि वो मुझे मिलेगा, बिकॉज़ मम्मी कह रही थी कि अभी शायद 1-2 जना कोई और भी आएगा। तो देखते हैं कितना हो पाता है।
जिस अकॉर्डिंग प्लान किया है वो होएगा या नहीं होएगा। नाउ आई विल डू दिस जीके बुक। इसमें से मैं जो है वो ज्योग्राफी करूँगी। ज्योग्राफी में आज मैं लैंड फॉर्म्स कर रही हूँ, बेसिकली माउंटेन्स मैं करूँगी। और मैंने ये किया, उसके बाद मैंने बोर्ड पे भी लिख के देखा, बट उतना अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं रहा जितना अच्छा जो है वो मतलब मेरा हिस्ट्री का था। इसमें मतलब मेरे जो फैक्ट्स थे ना, वो मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी मुझे, मतलब कि ये याद रखने में कि ब्लॉक माउंटेन का कौन सा एग्जाम्पल था, फिर कौन से रीजन में कौन से माउंटेन्स आते हैं, तो ये मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी लगी। उसके बाद जो है वो मैं मोनिका मोनू के घर जा रही थी कुछ पेस्ट्रीज़ और पिज़्ज़ा लेके। एज़ वो सुबह आई, मैं टेंपल गई हुई थी, मैं उससे मिल नहीं पाई थी, तो मैं यहाँ पे बस उसके पास गई। आधा एक घंटा मैं शायद यहाँ रुकी थी। दैन उसके बाद उसने मुझे घर पे ड्रॉप किया। तो इसमें भी मतलब मेरा जो शाम का टाइम था वो सारा यहीं पे चला गया था उसी के साथ। हियर आई एम हाइडिंग माई फेस, क्योंकि सुबह से ना हालत ख़राब हो गई है मेरा काम करके। अब जो है यहाँ पे विज़न के जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं कर रही हूँ फॉर प्री, जो है मतलब कि डेली मैं कर लेती हूँ ताकि पूरी मंथली मैगजीन ना उठानी पड़े एंड में। तो यहाँ पे मैं वही नोट्स मेकिंग कर रही हूँ। मैं GS2, GS3, GS1 उनको सेपरेट करके अपने नोट्स बनाती हूँ ताकि उनको फाइल में फिर अटैच किया जा सके और बार बार ढूंढना ना पड़ेगी। लास्ट में जो है वो आपके एक कंबाइंड नोट्स आपके पास हो। देन लास्ट ऑफ द डे जो है वो डिनर प्रिपरेशन के बाद जो मेरा एक एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जो पहले कंटेंट था उसको मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही हूँ और आज मैंने इतना ही पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग। रात के 10 बज रहे हैं और मैं बहुत थक गई हूँ। खाना भी मैंने बनाया जो खा के अब मैं सोने जा रही हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पढ़ने की। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ कमेंट सेक्शंस में जो भी हम मुझे बर्थडे विश करेंगे बिलेटेड, तो उनके लिए थैंक यू कि अपनी वेल विशेस मेरे साथ रखें, हमारे साथ चैनल से कनेक्टेड रहिए ताकि हम अपनी जर्नी को साथ में कवर करें और साथ में अपने ड्रीम को अचीव करें। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।